नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो शेयर बाज़ार अथाह गिर रहा है, बेमतलब गिर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन गई है, उसके बाद भी गिर रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? देखो, कारण अगर समझने जाए ना, तो पहला तो कारण आता है FII का। FII जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो तो समझो कि भारत छोड़ो आंदोलन के जैसे ही चल रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि उन्होंने, अगर हम अक्टूबर सितंबर 27 सितंबर से बात करें ना, और अभी तक की बात करें, तो 1,80,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। और अगर हम बात करें पिछले महीने की, मतलब अक्टूबर मंथ की बात करें, तो 1,14,000 करोड़ का माल FII ने बेचा है। उसके एवज में DII ने भी माल खरीदा है, लेकिन उतना नहीं खरीदा। अभी अगर 4 ट्रेडिंग सेशन की बात करें, जो भी 7 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, उनमें FII ने लगभग 30 से 32,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। उसके अगेंस्ट में जो DII माल खरीद रहे हैं ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो 12,500 करोड़ का माल खरीद रहे हैं। देखो, अगर ऑल ओवर बात की जाए तो ऐसा कुछ ग्लोबली सब ठीक है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन गई है, रेट कट भी हो गया है, और US से में ऐसी कोई चिंता का माहौल बचा नहीं है। बट समझ में ये नहीं आ रहा है कि या तो उनको कुछ, हालांकि US में जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ रही है, तो US में बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ये तो स्वाभाविक है कि भाई पैसा और मार्केटों से निकल के वहाँ के बॉन्ड मार्केट में जाएगा। इसमें कोई भी दो मत नहीं है। पर पैसा जो है ना, वो एक सडनली लेवल पर निकलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी स्टॉक नहीं बढ़ रहे, स्टॉक बढ़ रहे हैं। अभी भी 3-3, 4-4 गुना स्टॉक हो जा रहे हैं। देखो, एक तो क्या है कि कंपनियों के रिजल्ट इतने ख़राब आ रहे हैं ना, कि जो कंपनियों में अर्निंग नहीं है उनको तो कोई संभाल ही नहीं पाएगा। अगर आपकी कंपनी में अर्निंग है, मतलब सेल्स है, उसकी टॉप लाइन अच्छी है, बॉटम लाइन अच्छी है, धंधा कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो शेयर नीचे गिरेगा, एक बार तो गिरेगा, पर वो रिकवर कर जाएगा। लेकिन अभी जब RVNL का रिजल्ट बहुत ख़राब आया, तो स्टॉक 4 से 5% टूटा है। और एक तो लॉस मेकिंग IPO आ जा रहे हैं। वो IPO में जो पैसा निकलता है वो जाता तो मार्केट से ही है ना, निकल के। और कुछ ग्लोबली सब संकेत अच्छे होने के बावजूद भी जो FII है वो रिस्क नहीं ले रहे। ये ऐसा हो सकता है चाइना, पर चाइना पे अभी कोई दाव इतना लगाना अच्छा नहीं समझेगा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो थोड़ा सा एंटी चाइना माने जाते हैं। वो चाइना, क्योंकि वर्तमान में अभी चाइना में अगर पैसा लेके जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के कोई सेंक्शन वगैरह लगा दिए या कोई टैक्स वगैरह बढ़ा दिए, तो अभी कोई चाइना में पैसा निवेश करने के लिए इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेगा। एक अभी जेफरीज ने एक रिपोर्ट लाई है, जेफरीज की, एक परसों भी मैं पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुकाबले में जो जेफरीज ने बोला है ना, कि मार्केट में एक अच्छा और हेल्दी करेक्शन आ चुका है। जो हेल्दी करेक्शन आना था मार्केट में वो आ चुका है। अब जो स्टॉक है वो बाइंग प्राइस पे बन रहे हैं। अभी जो स्टॉक है ना, वो बाइंग प्राइस पे आ रहे हैं। बेसिकली जेफरीज क्या है कि एक इकोनॉमी का इंडिकेशन करता है वो। उसके क्या पास में 35 इंडिकेटर हैं, लगभग 35 इंडिकेटर हैं। उन इंडिकेटरों के माध्यम से वो कोई जो पॉइंट होते हैं, वो इकोनॉमी के जो पॉइंट होते हैं उनको कलेक्ट करता है, और उससे वो बताता है कि भाई अभी इकोनॉमी में क्या चल रहा है। तो जो जेफरीज ने अभी रिपोर्ट निकाली है, उस रिपोर्ट में जेफरीज ने ये बोला है कि अभी जो मार्केट में करेक्शन आना था वो एक अच्छा करेक्शन आ चुका है, और अभी बाइंग रेट चल रहे हैं। मतलब अभी बाइंग प्राइस पे आ रहे हैं, आप खरीद लेना चाहिए। और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? देखो, क्या मैं आपको कोई भी चीज़ खरीदने या बेचने की राय नहीं दे रहा, मैं तो एक जर्नली आपको बता रहा हूँ। देखो, एक तो क्या है, लार्ज कैप से दूर रहो, क्योंकि लार्ज कैप में जरा सी भी बाउंस बैक आता है ना, तो FII तत्काल माल बेचती है। FII तो जीरो मार के माल बेच रही है, उसको मतलब ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि यार बस नहीं, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। मतलब आज कल अगर आज नहीं बेचा तो कल RBI उन्हें पैसा नहीं निकालने देगा, इस टाइप से बेच रहे हो। तो मतलब कोई बिना बात के इतना बेच देते हैं। पहली बात तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो लार्ज कैप बैंक हैं, जैसे SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, है ना, FMCG में, लार्ज कैप से थोड़ा दूर रहना। क्योंकि लार्ज कैप में जो मेजर FII जो बाहर से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आते हैं ना, वो लार्ज कैप ही उठाते हैं। आप इसी में ये देख भी रहे होंगे, रियलाइज़ भी कर रहे होंगे कि जो छोटे शेयर हैं, जो छोटे मझोले शेयर हैं, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियां हैं, वो नहीं गिर रही।
लार्ज कैप निफ्टी गिर रही है, बैंक निफ्टी गिर रही है, सेंसेक्स गिर रहा है, और जो अच्छी कंपनियां हैं वो नहीं गिर रही। कारण क्या है कि जो एफआईआई आते हैं ना, या एफपीआई आते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो आते हैं ना, उनका जो मेजर पैसा होता है ना, वो उस देश की टॉप 50 कंपनी में लगा होता है, टॉप 30। जैसा अभी भारत में सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है। तो इसलिए लार्ज कैप से भी दूर रहना है, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी बाय करनी है, और रिकवरी जब भी आए तो बहुत ही शार्प रिकवरी आएगी। मतलब ऐसा मैं अपने आप भी प्रेडिक्ट करता हूँ, और ऐसा जो मार्केट के जानकार हैं वो भी मानते हैं। क्योंकि जो कोविड का फॉल आया था, कोविड के बाद में मार्केट इतनी तगड़ी तरीके से बाउंस बैक की ना, वो उस सब चीज़ों का रिटेल इन्वेस्टरों ने भी और लोगों ने भी फ़ायदा उठाया है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि अब मार्केट गिर रही है तो कभी नहीं उठेगी। ये मार्केट का एक साइकिल है, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, नीचे जाएगी, ऊपर आएगी। तो लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, मानसिक तनाव बिल्कुल जीरो रखना, एफएनओ करना नहीं है, इंट्राडे करना नहीं है, निवेश करके और छोड़ देना है, टेंशन नहीं लेना। करनी है अगर आपको तो स्विंग ट्रेड करो। स्विंग ट्रेड से मतलब क्या हुआ कि लगभग 1 महीने के लिए कम से कम लो। आज आपने 1 लाख रुपए की कोई पोजीशन बनाई, तो 1 महीने का तो टाइम पीरियड दो उसे। आप मार्केट में फेल इसलिए हो जाते हो कि आज मान लिया, कल आप 10,000 रुपये लगाए, कल 20,000 चाहिए, तो वो फेल हो जाओगे। उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। आपको बैंक 7% दे रहा है, आप मार्केट से 15% की एक्सपेक्टेशन रख लो, डबल रख लो कि भाई मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं, मुझे 1.5 लाख रुपए निकालने साल भर में, हो जाएगा, सफिशेंट हो जाएगा। अच्छी रिसर्च करो, अपने से बिजनेस मॉडल पढ़ो, और देखो, टिप पे मत चलो। देखो, टिप के भरोसे कुछ नहीं होता। मार्केट चलती है सेंटामेंट से, और सेंटामेंट अभी नेगेटिव है। ऑल ओवर ग्लोबल जो सेंटामेंट है वो अच्छे हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्रूड ऑयल में क्या है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऊपर जा सकता है, ऐसे कुछ जानकार बता रहे हैं। अगर मेरी पर्सनली बात करें तो मैं अच्छे स्टॉक, जिन अच्छा बिजनेस मॉडल जिसमें अर्निंग आ रही है, उनको स्टॉक पिकिंग कर रहा हूँ, नीचे के रेट पे उठा रहा हूँ, और टेंशन फ्री। मुझे बिल्कुल भी तनाव नहीं है, क्योंकि ये नीचे आना ऊपर आना सब चलता रहता है। इससे कोई मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ता, या आपकी कंपनी में फ़र्क नहीं पड़ता। या सपोज़ करो आपने कोई पॉली कैप उठा ली, या आपने कोई बजाज की कोई कंपनी उठा ली। हाँ, ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ा स्लो डाउन है, ऐसा है, पर बिजनेस पे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है यार। कि शेयर का रेट 50 रुपये नीचे हो गया तो क्या एसबीआई अब खाते खोलने बंद कर देगा, या पेट्रोल पंपे वाले पेट्रोल देना बंद कर देंगे कि हमारा 10 रुपये रेट कम हो गया, या लीकर शॉप जो लीकर फैक्ट्री हैं वो अब दारू बनाना बंद कर देंगी, बोले यार हमारे 10 रुपये शेयर का रेट नीचे गिर गया। शेयर का रेट के ऊपर गिरने से, या ऊपर जाने से, नीचे गिरने से बिजनेस मॉडल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो एक ट्रेड है, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। इसलिए बहुत अच्छे से आप बिजनेस मॉडल को एनालिसिस करें, उसके बाद ही स्टॉक खरीदें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।